2022 की मई में दुनिया के शेयर बाजार पिघलने लगे थे। महंगाई की तपिश को कम करने के लिए कर्ज जो महंगा होने लगा था, शेयर बाजारों का दिल बैठने लगा। अतीत गवाह है कि जब महंगाई आई, कर्ज महंगा हुआ तो किस्सा मंदी पर जाकर खत्म हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की युद्धलोलुपता ने दुनिया को मंदी की तरफ धकेल दिया है। $2021 में दुनिया के शेयर बाजारों का कुल कैपिटलाइजेशन $122 अरब था। केवल 7 वर्षों में यह दोगुना हो गया था। शेयरों का पूरा कारोबार भविष्य की गणित पर चलता है, इसलिए मंदी को भांपने में शेयर बाजार हमेशा आगे रहते हैं। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजार डगमगाए तो भारत जैसे बाजारों के तो पैर ही उखड़ गए। अक्टूबर 2021 से जून 2022 के आखिरी सप्ताह तक विदेशी निवेशक भारत के बाजार से $27 अरब निकाल ले गए। शेयर बाजारों की अफरा तफरी चर्चा में है, लेकिन खास बात यह है कि दुनिया में शेयर कारोबार किसी अमेरिकी यूरोपीय वजह से नहीं, बल्कि खालिस भारत की वजह से शुरू हुआ था। यह अनोखा वाकया 17वीं सदी की शुरुआत का है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। सत्रहवीं सदी के शुरुआती वर्षों में एम्स्टर्डम दुनिया का कारोबारी नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटेन पीछे रह गया था, डच आगे निकल गए थे। उस वक्त यूरोप के बाजारों में भारतीय सामानों का जलवा देखते ही बनता था। काली मिर्च, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग जैसे मसाले 16वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय स्वाद का हिस्सा बन चुके थे। यूरोप में मांस और अनाज से बने सामानों को सुरक्षित रखने यानी प्रिजर्वेशन के लिए भी भारतीय मसालों का इस्तेमाल होता था। भारतीय मसाले यानी स्पाइसेस करीब 1 शताब्दी पहले से यूरोप जा रहे थे। अलबत्ता तब तक यह कारोबार पुराने ज़मीनी रास्तों से होता था, जो ईरान और टर्की होते हुए यूरोप जाता था। समुद्री रास्ते खुले तो पूरा कारोबार नई चमक से भर उठा। भारतीय मसालों को हासिल करने के लिए कारोबारी जहाज दौड़ने लगे। यह बात 1488 की है। पुर्तगाल के समुद्री अन्वेषक बार्थोलोम्यू डायस ने उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर पहुंचकर वह रास्ता तलाश लिया जहां से सीधे भारत पहुंचा जा सकता था। यह रास्ता केप ऑफ गुड होप होकर जाता था। इस रास्ते की खोज के बाद पुर्तगालियों के हाथ मानो सोने की चिड़िया लग गई थी। पुर्तगाल के व्यापारी मसालों के कारोबार में उतरने को बेताब थे। पुर्तगाल के सम्राट जॉन सेकंड, जिन्हें परफेक्ट प्रिंस भी कहा जाता था, उन्होंने अफ्रीका के इस स्थान का नाम केप ऑफ गुड होप दिया था, क्योंकि इससे भारत में पहुंचने का रास्ता जो खुल गया था। इस नए नामकरण से पहले तक जहाजी इसे केप ऑफ स्टॉर्म कहते थे, क्योंकि यहाँ आने पर समुद्री तूफानों से बचना असंभव था। यह समुद्री रास्ता खुला तो भारत को लेकर यूरोप के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। पुर्तगाल, स्पेनिश, डच व ब्रितानी भारत के मसालों के कारोबार पर कब्जे को लेकर हर तरह की जुगत में लग गए। जीत का फार्मूला एक ही था, जिसके पास जितने ज्यादा जहाज, उसके लिए उतना ही ज्यादा माल लाने का मौका। इस बीच डच व्यापारियों को एक ऐसी निवेश व्यवस्था की तलाश थी जिसके जरिए भारत जाने वाले जहाजों की संख्या बढ़ाई जा सके। इन यात्राओं में जहाजों के डूबने से भारी नुकसान भी होता था, इसलिए जोखिम को बांटने का एक तरीका भी जरूरी था ताकि पूरे नुकसान का बोझ 1-2 कारोबारियों पर ही ना आए। इसी जरूरत ने आविष्कार किया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी थी। यही वह मौका था जहां से शुरू हुई दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की उल्टी गिनती। 1600 में डच बंदरगाहों पर करीब 6 ईस्ट इंडिया कंपनियां काम कर रही थीं। यह कंपनियां मसालों और भारतीय उत्पादों का आयात करती थीं
मगर ये कंपनियां अस्थायी थीं। हर नई समुद्री यात्रा से पहले व्यापारी पूंजी जुटाकर कंपनी बनाते थे, जो जहाजों का बेड़ा लेकर यात्रा पर जाती थी। यात्रा से लौटने के बाद मुनाफे के साथ निवेशकों को पूंजी लौटा दी जाती थी और कंपनी खत्म हो जाती थी। डच कारोबारियों की यह व्यवस्था तत्कालीन पुर्तगाल और स्पेन के जहाजी व्यापार की तुलना में कमजोर थी। पुर्तगाल और स्पेनिश व्यापारिक अभियान काफी बड़े और स्थायी थे। उनके अभियानों को तत्कालीन साम्राज्यों की मदद भी हासिल थी। इनकी तुलना में डच व्यापारियों के जहाजी बेड़े छोटे होते थे। मर्केंटलिस्ट की प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए डच संसद और स्टेट्स जनरल ने एक अनोखा काम किया, जिससे भविष्य के कारोबार की दुनिया ही बदल गई। 1602 में डच संसद के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसे VOC कहा जाता था। यह विश्व के इतिहास की पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। आज की लिस्टेड कंपनियों जैसे इस कंपनी के बहुत से मालिक थे। इसके शेयरों को हासिल करने के लिए व्यापारियों, दस्तकारों, यहाँ तक के कर्मचारियों में भी होड़ मच गई। होता भी क्यों ना, भारतीय मसालों का कारोबार उस समय सबसे फायदे वाला धंधा जो था। VOC यानी इस डच कंपनी में 1143 शेयरधारक थे। भारत से कारोबार करने वाली इस कंपनी ने करीब 6.45 मिलियन गिल्डर्स की पूंजी जुटाई और इसके साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले काफी बड़ी हो गई। ब्रिटेन की वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बाद में भारत पर राज किया। ब्रिटिश कंपनी VOC से 2 साल पहले बनी थी। उसका पूंजी आधार केवल 8,20,000 गिल्डर था। उसके शेयर धारकों की संख्या केवल 219 थी। VOC सरकार प्रायोजित कंपनी थी, इसलिए हॉलैंड के राज्यों के बीच झगड़े इसके आड़े नहीं आए। कुछ ही वर्षों में डच VOC एक मेगा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बन गई। भारत से मसालों के कारोबार में डच VOC ने पुर्तगालियों को पीछे छोड़ दिया। 1603 से 1607 के बीच करीब 22 बड़े जहाज एशिया भेजे गए। इस कंपनी ने बंगाल की खाड़ी के तट पर मछलीपट्टनम में एक बेस भी बनाया। यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नेंट यानी प्रशासनिक इकाई थी, जिसे डच कोरोमंडल कहा जाता था। डच कंपनी के कारोबार में फायदे को देखते हुए इसके शेयरों की मांग बढ़ने लगी और इसके साथ बनने लगा इसके शेयरों का सेकेंडरी मार्केट। कंपनी के खाते जल्दी जल्दी खोले जाते थे, नए ग्राहकों को शेयरों की खरीद बिक्री होती थी। अब VOC के शेयरों का फॉरवर्ड मार्केट तैयार हो गया था। एम्स्टर्डम में पहले यह ट्रेडिंग एक खुले आसमान के नीचे होती थी, लेकिन बाद में टाउन हॉल के पास एक नया बाजार तैयार किया गया, जो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इस इमारत में भारत से कारोबार करने वाली दुनिया की पहली मेगा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के शेयरों की ट्रेडिंग होती थी। शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हुई तो एक डच बैंकर ने VOC के शेयरों के बदले कर्ज देना भी शुरू कर दिया और तैयार हो गई कंपनी, शेयर बाजार और बैंकों की तिकड़ी, जो आज आधुनिक कॉर्पोरेट इकोनॉमी का आधार है। यह सब कुछ हुआ था भारत की वजह से, जो 16वीं-17वीं सदी में न केवल मसालों का निर्यात कर रहा था, बल्कि तत्कालीन खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी था। दुनिया के शेयर बाजार मंदी से कब उबरेंगे, यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन शेयरों का ग्लोबल कारोबार अपनी शुरुआत के लिए हमेशा भारत का कर्जदार रहेगा। यह था किस्सों का सिक्का। आप देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।